आप देख रहे हैं पीए न्यूज और मैं हूं प्रासद। आज हम बात करेंगे देश की सबसे भीषण विमान दुर्घटना की, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश के बारे में। इस हादसे में 269 लोगों की जान चली गई, जिनमें 241 विमान में सवार लोग और 28 जमीन पर मौजूद लोग शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? चलिए जानते हैं इस पूरे हादसे की पूरी कहानी पल पल की जानकारी के साथ। यह हादसा 12 जून 2025 को हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान ने सुबह करीब 6:11 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के समय विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। शुरुआती टेक ऑफ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरने के 30 सेकंड के भीतर ही विमान अनियंत्रित हो गया और करीब 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक नीचे गिरने लगा। विमान ने दिशा बदलते हुए सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत से टक्कर मारी। छात्रावास उस समय लगभग भरा हुआ था। विमान के गिरते ही इमारत में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई। चारों ओर चीख पुकार, धुआं और मलबा फैल गया। विमान और जमीन पर मौजूद लोगों सहित 269 लोग इस हादसे में मारे गए। 41 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई मेडिकल छात्र शामिल हैं। इस भीषण हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति हैं विश्वास कुमार रमेश, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं। वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनकी गवाही से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं ये हादसा हुआ कैसे। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ प्रारंभिक बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बात, विमान ने लैंडिंग गियर नीचे रखे थे, यानी पहिए खुले थे। दूसरी बात, फ्लैप्स ऊपर की ओर थे, जबकि टेक ऑफ के समय उन्हें नीचे होना चाहिए था। इन दोनों बातों का मतलब है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट सही कॉन्फ़िगरेशन में नहीं था। यह तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय भूल हो सकती है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद कर लिए गए हैं, जांच में शामिल हैं। भारत की AIB, DGCA, UK की AIB, अमेरिका की NTSB और बोइंग व GE एरोस्पेस के विशेषज्ञ। इनकी मदद से अब यह पता लगाया जाएगा कि क्या पायलट ने गलती की, क्या सिस्टम फेल हुआ, या फिर क्या टेक्निकल खामी पहले से थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने विमान से अजीब सी आवाजें सुनी और उसे बहुत नीचे उड़ते देखा। कुछ ने कहा कि विमान लड़खड़ा रहा था और उसकी गति असामान्य थी। छात्रों ने कहा कि हादसे के वक्त पूरा हॉस्टल हिल गया और एक भयानक धमाका हुआ। घटना के तुरंत बाद NDRF, सेना और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। 500 से ज्यादा राहत कर्मी मलबा हटाने, लाशें निकालने और घायलों को बचाने में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है। मौतों की संख्या के हिसाब से यह पहला मौका है जब बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर किसी क्रैश में शामिल हुआ है। इस हादसे ने न केवल देश को बल्कि दुनिया को भी हिला दिया है। अब सबसे जरूरी है ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार और विमान संचालन की सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा। इसके बाद ही यह तय होगा कि क्या बदलाव जरूरी हैं, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। तो दोस्तों, ये थी उस भयावह विमान हादसे की पूरी कहानी। यह हादसा कैसे हुआ, इस घटना ने हम सबको झकझोर दिया है। अब जरूरत है एक ठोस जांच की और कड़े कदमों की, ताकि भारत की उड़ानें सुरक्षित रहें। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आप देखते रहिए खबर विशेष। हम लाते रहेंगे सच्ची और सटीक जानकारी। धन्यवाद।